नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, अमूमन परिवार में देखा जाता है कुछ डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो आपको बता देते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन के शिकार हैं मतलब समझ रहे हो? मतलब आप किसी ना किसी एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो आपके मन में है। आप अगर उसे लोगों के साथ बांटते हैं तो उसके बाद वो और बढ़ती है, क्योंकि लोग तरह तरह के उसके समाधान बताते हैं। और काफी बार ऐसा होता है जब आप उन चीजों को नहीं भी बताते तो आपके अंदर ही वो उसके जो गुणा भाग है वो चलते रहते हैं कि भाई इन सब चीजों से कैसे मुक्ति मिले। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेशन का शिकार है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पितृदोष का सूचक है। डिप्रेशन इंसान के अंदर क्यों आता है, मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार पितृदोष कैसे डिप्रेशन का शिकार आपके अंदर भर देता है। आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, क्योंकि पितृदोष है ही ऐसी चीज है जो आपके पूर्वज जो आपसे चाहते हैं वो आप उनके लिए अभी तक नहीं कर पाए। आपके परिवार में तो कोई जानता ही नहीं था। आप अपने पिताजी से बात करेंगे, अपने दादाजी से बात करेंगे, आप उनसे पूछिए कि जैसे कि शास्त्रों में बताए गए हैं तीन तरह के पुराण, तीन तरह के ऋण। ये वो ऋण कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के ऋण कौन से होते हैं? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और यज्ञ ऋण। सबसे पहले पितृ ऋण की बात करते हैं हम, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर सबसे पहला जो अटैक होता है, मतलब सबसे पहला ऋण होता है, वो होता है पितृ ऋण का। पितृ ऋण। अब पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण वही होता है कि इस खानदान में, जिस भी खानदान में उस बच्चे ने जन्म लिया है, उस पर वो ऋण लग जाता है। वो ऋण उस पर अपने आप उस पर लग जाता है, क्योंकि जो उसकी जड़ थी, जो उसके वंशज थे, पूर्वज, जो उसके पूर्वज थे, उन्होंने अपनी किसी क्रिया विधि की वजह से, जैसे बहुत सी बार मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि आपके परिवार में अचानक धन की प्राप्ति हुई है, अचानक धन प्राप्त हुआ है। अचानक धन अगर मिल भी रहा है तो वो भी एक पितृदोष की वजह से मिलता है, क्योंकि उसका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है। काफी बार ऐसा होता है घर परिवार में, क्या होता है कि घर परिवार में काफी लोग की अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु जिसमें एक आत्महत्या भी शामिल है, वो भी शामिल है। पितृ ऋण लग जाता है। एक पितृ ऋण उसकी वजह से भी होता है कि जिन्हें हम अपना पितर तुल्य मानते हैं। पितर तुल्य जैसे कि सांप हो गए, कुत्ता हो गया, इनको जब हम दंड देते हैं या फिर हम इन्हें हानि पहुंचाते हैं तो वो ऋण भी हमारे ऊपर लग जाता है। अब ये कुछ भी काम, इनमें से कुछ भी काम अगर आपके पूर्वजों से हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको चुकाना है, आपको ही चुकाना है। आपने पहले देखा होगा हर जगह, जैसे गांव का क्षेत्र होता था, जमींदार होते थे, तो वहां के जो किसान थे, किसान उनसे कुछ पैसा उधार लेते थे, नहीं चुका पाते थे, ऐसे ही मर जाते थे वो, तो वो वाला पैसा उनके पुत्रों को, उनके परिवार को चुकाना होता था। ये चीजें समाज में ऐसे ही नहीं फैली हुई हैं। ये चीजें किसी ना किसी साक्ष्य के आधार पर, किसी सत्यता के आधार पर ये चीजें फैली हैं कि भाई बेटे ने पैसा नहीं चुकाया, अब तो अब उसका बेटा चुकाएगा, या फिर जैसे पिता ने पैसा नहीं चुकाया तो अब उसका बेटा चुकाएगा, अगर वो भी नहीं चुका पाया तो उसका बेटा चुकाएगा, उस परिवार के लोग उस पैसे को चुकाएंगे। यही पितृ ऋण होता है। अब पितृ ऋण, डिप्रेशन की मैं बात करता हूं। डिप्रेशन लोगों के मन में कैसे कैसे और कौन कौन सी परिस्थिति में आता है, उसमें से मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। काफी बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में किसी की शादी नहीं हो पा रही है। अब देखिए, अगर शादी नहीं हो पा रही है तो जो बच्चा है या जो लड़की है उसकी शादी नहीं हो पा रही, उसके अंदर भी डिप्रेशन होगा। शादी नहीं हो पा रही तो उसके माता पिता के अंदर भी डिप्रेशन होगा। शादी नहीं हो पा रही तो इसका मतलब यह है कि उसके जो कुल के लोग हैं वो भी परेशान होंगे, चिंतित होंगे कि इनकी वजह से वो दोष कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा। एक उदाहरण दिया है मैंने, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। शादी हो गई,
लेकिन पत्नी ने आपके में घर में आके पूरा एकदम हलचल मचा दी, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि आप उस परिवार में रुक नहीं पा रहे हैं। उसकी अपने पति से कहासुनी होती है, उसकी अपनी सास से कहासुनी होती है, अपनी ननद से होती है, और जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उन सभी से कुछ ना कुछ कहासुनी होती है। इसकी वजह से क्या है, अब लड़के की स्थिति यहां पर कैसी होती है, लड़का अगर अपनी पत्नी से कुछ बोलता है तो दिक्कत, और अगर अपनी माता से कुछ बोलता है तो और दिक्कत। तो मतलब डिप्रेशन, सबके अंदर एक अलग तरह का डिप्रेशन हो जाता है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, शादी हो गई, काफी दिन हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, अब डिप्रेशन, किसके अंदर डिप्रेशन, पत्नी के अंदर डिप्रेशन, उसके हस्बैंड के अंदर डिप्रेशन, उसके परिवार के लोगों के अंदर डिप्रेशन, उसका जो ससुराल का पक्ष है उसके अंदर डिप्रेशन। तो मतलब एक दोष आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकता है। और उदाहरण दे देता हूं आपको, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने बिजनेस शुरू किया, आपको पता चला कि इस बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस आपका शुरू में ही नहीं चला। काफी लोगों का शुरू में चला तो एकदम अंत में जाके फिर जीरो पे आ गए। काफी लोग नौकरी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी नौकरी मिली, उसके बाद क्या हुआ कि नौकरी करते करते स्थिति ऐसी आ गई कि उन्हें अब नौकरी नहीं मिल रही। तो ये डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, ये पितृदोष के उदाहरण है। ये पितृदोष की वजह से ही आपके अंदर डिप्रेशन आता है, क्योंकि जो लोग, जो आपके पूर्वज थे, उनका ऋण तो ना तो आपने चुकाया है और ना आपने कभी उसके बारे में सोचा है। आप गांव में देखना, जब शादी होती है तो देवताओं की पूजा की जाती है, देवताओं का एक अलग से कमरा वहां पे बना देते हैं कि ये देवताओं के लिए, यहाँ पे केवल जो दुल्हन है या दूल्हा है वही जाएगा, और वो कमरा पूरी तरह से एकदम पवित्र रहता है देवताओं के लिए। अब अगर वो देवताओं को नहीं पूजते हैं तो उसी समय उनके उसमें जो परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, सिलेंडर फट गया, कहीं पे आग लग गई, कभी जो लड़का या लड़की पे कोई ऊपरी बाधा आ गई, या फिर कुछ और समस्या हो गई, किसी को एकदम अचानक से बीमारी हो गई, ऐसी चीजें होती हैं किसकी वजह से, देवताओं की वजह से। लेकिन हम उन पितरों को भूल गए, उन पितरों को जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, बहुत अच्छी तरह से घर में एकदम बहुत अच्छे बधावे बजने लगे, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु ऐसे अकस्मात मृत्यु हो गई जिसे अकाल मृत्यु बोलते हैं। काफी लोग डिप्रेशन की वजह से उन्होंने खुद ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली, जहर खा लिया, रेल की पटरी के नीचे आ गए। ऐसे आपने कांड काफी देखे होंगे कि वो रेल की पटरी के नीचे आ गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों ये भी पितृदोष के लक्षण है, और ऐसी स्थिति अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में पितरों की शांति अवश्य करानी चाहिए। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम तो गया जी गए थे और गया जी में हमने पिंडदान कर दिया है, क्या हमें पितरों की शांति या पितृदोष की पूजा करानी आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है भाई। आपने जो देवताओं की शांति, पिंडदान करवाया गया जी में, वो उन लोगों का पिंडदान हुआ है जो लोग अकाल मृत्यु के अलावा, मतलब जो वास्तविक मृत्यु होती है उससे वो इस पृथ्वी लोक को छोड़ के गए। जबकि पितृदोष की पूजा किसकी की जाती है? जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, या फिर जिसने कभी किसी नाग के साथ या कुत्ते के साथ कुछ ऐसी हरकत की है कि उसे मारा है, उसे चोट पहुंचाई है। तो पितृदोष की पूजा को आप पिंडदान से कंपेयर ना करें। पिंडदान भी बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। काफी लोग गया जी जाते हैं, पिंडदान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पितृदोष की पूजा नहीं कराएंगे। पिंडदान आपने कर दिया उनका जिनकी वास्तविक मृत्यु हुई है, और पितृदोष की पूजा हम उनके लिए कराते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। तो इसीलिए आपको पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि ये पूजा अगर अभी नहीं कराई तो ऐसे लोगों से मिलना जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, 40 साल से ऊपर, क्योंकि 40 साल तक तो उन्होंने कभी भी कुंडली को माना ही नहीं, किसी तरह के दोष को उन्होंने माना ही नहीं। हिम्मत और हौसला,
और किस्मत के भरोसे तो उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया था, लेकिन जैसी 40, 45, 50 साल पे जब वो कूदते हैं ना, तब उन्हें सारी चीजें एकदम पुनरावृत्ति होती है कि कहीं ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे मैं कहीं ना कहीं भूल चुका था। वो किसे भूले हैं? अपने पितरों को भूले हैं। भाई, उनकी मुक्ति आपको करानी है। एक अंश है आपके अंदर उनका भी, वो अंश आपको चुकाना है, वो ऋण चुकाना है। और आप चुकाएंगे, आपके बच्चे भी चुकाएंगे, और उनके आने वाले बच्चे भी चुकाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने चुका दिया, वो चुकाने की आवश्यकता नहीं है। सब चुकाएंगे, क्योंकि वो इस परिवार के पूर्वज थे और पूर्वज ही रहेंगे। अगर अकाल मृत्यु उनकी हुई है तो उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए, उस अंश को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपको पितृदोष की पूजा करानी आवश्यक है। ये आपको बात समझनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आप में से कोई अगर डिप्रेशन का शिकार है, तो एक बार आपको पितृदोष के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और पितृदोष की अगर मैं बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर, सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उज्जैन में करा सकता हूं, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन में भी पितृदोष कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको डिप्रेशन की इलाज लेने से पहले आपको पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। दोस्तों, अगली मेरी वीडियो, जो आने वाली वीडियो है, उसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके परिवार में किसी ने आत्महत्या की है, तो वो पितृदोष आपके परिवार में कैसे घुल गया है, और जिसका आपको कितने दिन बाद उसका समाधान, उसकी पूजा करानी अति आवश्यक है। बने रहिए हमारे चैनल क्या ऐसा होता है के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।